दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज पूरा एक हफ्ते के बाद में मैं ब्लॉग कर रही हूँ। शाम से शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। शाम का बजने वाला है एक्चुअली 5:45 और आज है रामनवमी। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच में बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स गए, उगादी एंड संवत्सर, हमारे फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर को, जो अप्रैल में न्यू ईयर आता है, जो हमारा हिंदू धर्म का न्यू ईयर होता है उसको संवत्सर कहते हैं। तो उन सब की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरे एक हफ्ते से व्लॉग नहीं कर रही थी, उसका कुछ रीज़न है, बताती हूँ आगे। और सब पूरा घर हमारा मेस्ड अप है बिकॉज थोड़ी थोड़ी पैकिंग चल रही है। बन रही है शाम की चाय, क्योंकि चाय के बिना तो काम नहीं चल सकता। चाय इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आज सुबह से हमने छोटी छोटी सी हमारी कम्युनिटी की कन्याओं को बुलाया था, कंजक। तो कहीं कहीं पे अष्टमी, किसी किसी के घर में अष्टमी पूजते हैं, किसी किसी के घर में नवमी। हमारे घर में नवमी पूजी जाती, तो हमने सुबह अच्छे से पूजा की। और मम्मी जी ने तो भी पूरा जो 9 डेज़ होते हैं ना, वो सुबह वो पूजा करती थी, क्योंकि वो हमेशा करती हैं, हर साल करती हैं। दोनों टाइम नवरात्रि में करती हैं, अप्रैल वाली में भी, अक्टूबर वाली में भी। तो उन्होंने की और हमने फिर साथ में आज मिलकर नवमी की पूजा की थी। बहुत मज़ा आता है पूजा देखने में भी, करने में भी, समझने में भी कि कौन सी पूजा है ये। एंड इट इज़ वेरी गुड कि इतनी छोटी एज के बच्चे जब कुछ समझते हैं ना, तो अच्छा लगता है। स्पेशली इतने दूर रहने से, इंडिया से, ऐसा लगता नहीं है कि कनेक्शन टूट गया है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, तो वी आर स्टिल कनेक्टेड, वी आर स्टिल फॉलोइंग एवरीथिंग। जैसा जो भी वहाँ होता है वैसे यहाँ पे मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले चाय पीते हैं, फिर आपसे करते हैं बहुत सारी बातें कि क्यों ये सब पैकिंग का सामान फैला हुआ है। वैसे हम इंडियन स्टोर से लेके आते हैं इलायची हमेशा, पर इस बार इंडियन स्टोर जा नहीं पा, इलायची पहले ही ख़त्म हो गई। तो मैं ये कार्डमम पाउडर लेके आई हूँ वॉलमार्ट से। इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं है। चाय में मैं हमेशा वैसे इलायची डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा गर्म हो गया तो इलायची डालती हूँ। एंड दिस इज़ हैविंग नो टेस्ट, एंड स्पेशली दिस इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक स्टफ में कभी कभी धोखा होता है, कुछ स्वाद नहीं होता। जस्ट टू मेक इट सुपर हेल्दी, वो मुझे लगता है इसमें सिर्फ पाउडर है। खुशबू बहुत अच्छी आती है, खुशबू ऐसी आती है जैसे पता नहीं कितना, आप इतना सा डालोगे, एक चुटकी भर, और बहुत सारा स्वाद आ जाएगा। पर इसमें कुछ स्वाद नहीं आता। तो मैं ऊपर से ना स्प्रिंकल कर लेती हूँ अपनी चाय में और चम्मच से घोल लेती हूँ। अगर मुझे टेस्ट समझ में नहीं आता ना चाय का, तो वैसे ही करती हूँ, वैसे ही करने वाली हूँ। और स्पेशली फीकी चाय में अगर कुछ भी डला नहीं हो ना, अदरक या फिर इलायची, तो फिर स्वाद नहीं आता। तो इसलिए हम इसको करेंगे स्प्रिंकल, जादू की थोड़ी सी बूंदें डालेंगे इसमें। चम्मच से घोल देखते हैं कितना स्वाद आता है। शायद स्वाद अच्छा आ गया। ऊपर से डालने से फ़र्क पड़ गया। तो इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम मूव हो रहे हैं फिर से। और ये मुझे आपको बताना था 3 व्लॉग पहले। मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो रह गया। एंड इट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन। 2 महीने से चल रहा था, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर फाइनली डिसाइड हो गया जाएंगे। और हमारा सडनली डिसाइड हुआ है। लास्ट ईयर भी हम इसी टाइम पे मूव हुए थे, मार्च में, और इस बार भी मार्च में डिसाइड हो गया कि हमें यहाँ से मूव होना है। मूव भले ही अप्रैल में हो रहा है, तो बहुत जल्दी हम मूव होने वाले हैं। कहाँ मूव होने वाले हैं? एक बहुत ही स्नोई जगह पर, ठंडी सी जगह पर, विच इज़ इन US ओनली। तो आप लोग गेस करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, नहीं तो अगले ब्लॉग में तो मैं बता ही दूंगी। और इसलिए बहुत सारी पैकिंग वैकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट हो गई है। इस बार मम्मी जी हैं तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि कोई बड़ा रहता है ना घर में, तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, सब हो जाएगा मैनेज। तो मैं, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिलके फटाफट से थोड़ा थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं। डेली अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की भी पैकिंग हो जाती है ना, तो आराम से हो जाती है। क्योंकि हमें मूवर्स पैकर्स में एटलीस्ट बॉक्सेस के लिए तो नहीं चाहिए। बॉक्सेस मुझे अपने आप से बनाने थे, बहुत कुछ गिव अवे करना है। अगर मूवर्स एंड पैकर्स को हम बुलाते हैं तो वो लोग तो सीधा सामान है ना, सीधा सीधा
रखते हैं उसमें, तो इतना एक्स्ट्रा सामान चला जाता है। तो इसलिए मुझे सॉर्ट करके सब कुछ पैक करना था। तो जो भी गिव अवे का सामान है वो साइड में कर दिया, जैसा लास्ट ईयर किया था। जो भी फेंकने का, डिस्कार्ड करने का सामान है वो भी कर दिया। और जो अच्छा अच्छा सामान है, अने के रूम का हो गया ऑलमोस्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा काम वही किया है। लास्ट ईयर जब हम मूव हुए थे टैंपा से, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा लेट वही हुआ था। लेकिन बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर बच्चों का रूम क्लीन हो जाता है ना, सॉर्ट हो जाता है स्पेशली कि हाँ ये लेके जाना है, ये नहीं लेके जाना, तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो वो हो गया है अने का रूम। किचन का एक्स्ट्रा स्टफ पैक हो गया है, एक्स्ट्रा कपड़े पैक हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो हो गया है। और मेरे हाथ एकदम पिंकी पिंकी पू हो गए हैं, क्योंकि आज हमने कंजकों को है ना महावर लगाया था। वो सब मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ वो एक एक करके आ रही थी, तो बस उन्हें खिलाया पिलाया और फिर उनको गिफ्ट्स दे के बाय बाय कर दिया। उनको ड्रॉप करके आ गए घर पे, कुछ के पेरेंट्स लेने के लिए आ गए। ये देखिए भाई, पूरा डब्बों से भर गया है, सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे है, क्योंकि हमें आज थोड़ी बहुत जगह बनानी थी। बाकी सब जगह भी बहुत कुछ मैस हो रखा है। कुछ स्पार्क ने फैला दिया, कुछ अनय ने फैला दिया, पुरानी चीज़ें खोज के सब कुछ निकाल के यहाँ पर डाल दिया है। स्पार्क ने एक पूरी थैली है ना जिसमें पॉलीथीन्स थी बहुत सारी, वो पूरी पॉलीथीन की सब यहाँ वहाँ 1 2 3 पता नहीं कहाँ फेंक के रखी। व्हाट यू डिड टुडे? लुक हियर। जब कल बॉक्स पैकिंग कर रहे थे ना, तो अनय एक बॉक्स में घुस गया था और स्पार्क को ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये सब ऐसा, क्योंकि इतना मैसी घर तो होता नहीं है और स्पार्क के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अनय को तो पता चलो पैकिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर स्पार्क को नहीं समझ में आता। बेचारा ऐसा क्वेश्चन मार्क की तरह हमारी तरफ देखता रहता है। बॉक्सेस इधर उधर से यहाँ वहाँ मूव हो रहा है तो देख रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। हमने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश की, स्पार्क वी आर मूविंग, पर उसे कहाँ समझ में आएगा। जब वो जाएगा ना कार में, वी आर गोइंग बाय कार, यस अगेन, फिर से हम वो यू हॉल का ही ट्रेलर लगा के एंड वी विल गो। तो बड़ी वाली लॉन्ग वाली रोड ट्रिप फिर से हो जाएगी। इस बार मम्मी जी भी हैं और स्पार्क भी है, क्योंकि लास्ट ईयर तो स्पार्क हमारे साथ था नहीं, छोटू सा आया था जब यहाँ पे इसी घर में हम लेके आए थे अराउंड अप्रैल में शायद, इसी टाइम पे, मतलब अराउंड 15-20 डेज़ के बाद में हम लास्ट ईयर अप्रैल में ही लेकर आए थे इसको। तो अभी तो वहाँ बेचारा सुस्ता रहा है। स्पार्क, what are you doing? Come here. How's this box moving on its own? Magic. Who's there, Spark? Who's there? Where's Bhaiya? Where is Bhaiya gone? Where is Bhaiya? Ane, move a little, move a little. Where's Bhaiya? Where's Bhaiya? Spark. Where's Bhaiya? Where's Bhaiya? तो जब हम छोटे थे तब हम कन्या की तरह जाते थे ना, मैं मेरी सिस्टर, तो इतना पेट भर जाता था उस दिन, क्योंकि हमारे कॉलोनी में इतनी जगह हमारा इनविटेशन होता था, सारी आंटियाँ बुलाती थी और इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हैं। एंटर करते ही उनके यहाँ एक टब रखा रहता था, सारी आंटियों के ऑलमोस्ट सेम होता था, उसमें पैर धुलाती थी, उसके बाद में टॉवल से वाइप करती थी, फिर महावर लगाती थी, आलता, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा आज आलता लगाया कन्याओं को। उसके बाद में फिर अंदर ले जाके बहुत सारी वैरायटी ऑफ खाना, छोले पूड़ी खीर, ये सब, और यही खा के ना उस दिन, क्योंकि 8-10 जगह जाना होता था, 8-10 जगह सेम चीज़ अगर आप खाएंगे, पूड़ी सब्जी आलू, तो खा के ना से हो जाता था कि अब कुछ नहीं खाएंगे हम। तो कई जगह तो सिर्फ एक बाइट लेके हो गया, और इतने गिफ्ट्स मिल जाते थे, टिफ़िन, बॉटल, पैसे और हेयर बैंड्स, क्लिप्स, पता नहीं क्या क्या। तो इतनी अच्छी सी मेमोरीज हैं, मज़ा आता है। जब बच्चे होते हैं ना तब ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होता है कि व्हाट लाइफ वी आर लिविंग, कितनी अच्छी वाली लाइफ हम जी रहे हैं। बचपन जब बड़े हो जाते हैं ना तब याद आता है कि अरे यार बचपन बेस्ट है, सबसे बेस्ट। चाइल्डहुड डेज आर द बेस्ट डेज। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, हमें बस अपने आप से मतलब है, अपने गेम से मतलब, अपने खेलने से मतलब, अपनी फ्रेंड से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं। वो दिन बहुत अच्छे होते हैं।
मेरा मंदिर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। ये लाइटिंग सब कुछ अच्छे से सजा दी थी मैंने। अब ये सब तो लास्ट मोमेंट पर पैक होगा, अभी नहीं। जब हम लोग निकलने लगेंगे उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही पैक करके ये सब कुछ रख दूंगी मैं, अच्छे से अरेंज करके। एक बॉक्स लास्ट का बनाएंगे। किचन एंड मंदिर तो हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही पैकिंग होती है, बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ जाके भी सब कुछ ऐसे ही सजाऊंगी मैं। कुछ बॉक्सेस साइड में रखे हुए हैं क्योंकि सब पैकिंग चल रही है इसीलिए। और ये हैं कुछ क्लिप्स हमारे हिंदू टेम्पल की, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से 3 दिन बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ रामनवमी का। और उसके पहले वहाँ भूमि पूजन भी हुआ। ये राम जी सीता जी की मैरिज हुई, शादी हुई, तो उसके लिए पालकी निकाली गई। तो ये सब की क्लिप्स और भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग में। और इन क्लिप्स को आप देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्लिप्स कैसी लगी। हमें बहुत मज़ा आया ये 3 दिन का पूरा इवेंट अटेंड करके। वी आर गोइंग टू मिस ऑल दीज इवेंट्स इन द प्लेस वेयर वी आर मूविंग नाउ। जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान की जय, भगवान की जय। मंदिर के बहुत सारे फ्रेंड्स मिले क्योंकि सब लोग आ रहे हैं ना, जो लोग बहुत दूर दूर भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं ऐसे सब बड़े बड़े ओकेजन्स पे। तो ये तो बहुत बड़ा ओकेजन है, रामनवमी का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ क्योंकि इस बार भूमि पूजन भी हुआ है और काफ़ी सारे डिटेल में विस्तार से कल्याणम हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। तो इतने सारे फ्रेंड्स मिले, जिसको जिसको पता चल रहा है ना, सब लोग बोल रहे हैं अरे अभिलाषा क्यों मूव हो रही हो, क्यों मूव हो रही हो। क्या करें, मैं भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा मंदिर का और मेरे मंदिर के फ्रेंड्स छूट जाएंगे, इतने अच्छे कनेक्शन छूट जाएंगे जो यहाँ कम्युनिटी में भी हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, हम सब साथ में वॉलंटियरिंग के लिए जाते हैं। वहाँ अगर साथ में नहीं भी जाए तो वहाँ मिलते हैं, बहुत सारी गप्पे मारते हैं। हमारी कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे चाय पार्टीज हम करते रहते हैं या ब्रेकफास्ट मॉर्निंग्स करते रहते हैं, तो इट इज़ गुड फन। और जैसे तैसे फ्रेंड्स बनते हैं। अब क्या है, यहाँ के पहले मेरे टाइम के सारे फ्रेंड्स छूट गए थे, फिर यहाँ आके फटाफट 1 साल के अंदर अंदर इतना अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। अब वो फिर से शुरू करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, फ्रेंड्स तो बन ही जाएंगे। वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमें नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो मैं अने के पप्पा, हम तीनों के तीनों है ना, वी आर वेरी गुड एक्सप्लोरर्स। हमें बहुत मज़ा आता है तो नई जगह जाने में, मूव होने में। थोड़े स्प्लिट सेकंड्स के लिए है ना, ऐसा लगता है कि हाँ मूव होंगे, यहाँ के लोग छूट जाएंगे, पर मैंने सबको बुलाया, सब लोग आ जाना वहाँ, हम लोग वहाँ मज़े करेंगे, सब लोग घूमने के लिए आ जाना। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ हम जा रहे हैं, सो लेट्स सी। तो ऐसे ही मंदिर के और भी ग्रैंड सेलिब्रेशन की क्लिप्स के साथ में और बहुत सारी बातों के साथ में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले सारे व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए कि आपको इस व्लॉग में इतनी सारी बातों में क्या अच्छा लगा और हम किस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। अब एक गेस ज़रूर करिए।
जो भी आपके मन में आए वही गैस ज़रूर करिए। ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर क्लिप्स मैं आपके साथ में और शेयर करूँगी आने वाले कुछ व्लॉग्स में। प्लीज़ तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और बहुत सारा खुश रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।